आपको स्क्रीन दिख रही है वैशाली? यस सर। हाँ देखो, बदलाव की घड़ी है और कहाँ कहाँ गड़बड़ आ रहा है और कहाँ कहाँ बेस्ट आ रहा है। सबसे पहला चीज़ तो ये बेस्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ दिन के समय लाइट मत डालो, है ना। दिन के समय इसको सूरज का जो रेज आती है ना अंदर की तरफ, ऐसे यहाँ से ऐसा पड़ती हुई, वो दिखाओ। ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा लाइट इधर डालोगे और वो लाइट केवल इतने एरिया को लिट कर रही होगी। हाँ, तुम्हें रेज नहीं दिखानी है। हाँ, बस तुम्हें ये दिखा। रेज तुम्हारी कहाँ से आएगी मालूम? देखो लाइट सोर्स अभी ये है ना, इस तरफ से है ना, ये एरिया से है ना, लाइट ऐसा आ रहा है। हाँ हाँ, जस्ट सामने है। उसके कारण से क्या हो रहा है कि जो शेडोज बननी चाहिए ना पानी के ऊपर और ये, वो दिख नहीं रही है। थोड़ा सा डिफाइनिंग, जैसे ये देखो, ये बहुत अच्छी शेडो है। ये क्या है है ना, डंडे का शेडो। ये देखो, ये जो बन रहा ना, ये बहुत अच्छा है। तो ये यहाँ भी बनना चाहिए, थोड़ा सा काला होना चाहिए। हालांकि ये तुम कंपोजिट में भी फिक्स कर सकते हो, मैं अभी नहीं कहूँगा कि तुम्हें चाहिए। लेकिन क्या है, ये डिटेल्स देखो, ये बड़ी अच्छी आई है, ये डिटेल्स अच्छी आई है। और थोड़ा हाई रेजोल्यूशन निकालो ना भाई। रेंट। ओके देखो, तुम्हारा काम जल्दी करना है ना, तो तुम क्या करो, ये वाला जो है ना, ये एक रेंडर निकाल के रख लो, ठीक है। और फिर केवल इसको ऑफ कर दो और केवल इसी इसी का रेंडर निकालो, क्योंकि तुम्हारा पानी का टेक्सचर बदलने वाला नहीं है। हाँ, पानी ठीक है। फिर उस एक बार तुमको ये इमेज निकालनी है हाई क्वालिटी में, फिर उसके बाद सिंपल तुम्हें ये ऑफ कर दो, ये ऑफ कर दो, 4K में, है ना। और ये बैकग्राउंड का ये और ये पानी ऑफ कर दो, लेयर ही ऑफ कर दो। और फिर सीधा इसी का रेंडर निकालो बदलाव कर करके, फोटोशॉप पे ऊपर डाल के दोनों को कंपोजिट करके देखो कि क्या आउटपुट क्वालिटी आ रही है ना। उससे समझ आ जाएगा, क्योंकि पानी को तुम बार बार रेंडर करोगे तो बच हो जाएगा, वो तो सिस्टम तुम्हारा गड़बड़ाएगा। दूसरी चीज़, ये क्या था, ये क्या है? नहीं, वो तो मछली समझ में आ रही है, लेकिन है क्या, मतलब ये क्या है, टेक्सचर कैसा है? नहीं तो इसका साइज ना बड़ा करो, पहली चीज़ तो ये बड़ा होगा, ठीक है। साइज बड़ा करोगे तो वो ना इंटरेस्टिंग समझ आएगा कि इट्स समथिंग, पहला चीज़। दूसरा, फिशिंग पॉइंट जो है इसमें कुछ कार्टून ही बना देते, छाप देते किसी चीज़ का कार्टून, मछली का हंसता हुआ चेहरा, कुछ भी डाल देते हैं, है ना। तो अच्छा दिखेगा ना भाई। तुम ब्यूटिफिकेशन पे काम करो, सोचो कि ये सुंदर बनाना है, ऐसा एपेटाइजिंग की व्यक्ति खा जाए, है ना, आंखों से उसके मजे। अब जैसे ये बड़ा अच्छा है देखो, है ना, ये जो आ रहा है, तो जनता का ध्यान ना वहाँ जाएगा इस चीज़ में। और ये ऐसा हिलती रहेगी, ऐसा 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 हिलती रहेगी, हल्की हल्की, बहुत बेहतरीन इंटरेस्टिंग लुक आएगा उस चीज़ में, है ना। अब ये वाला चीज़ देख रहे हो, ये कॉन्सेप्ट आर्ट से अलग है ये। कैसे अलग है? ये इस तरफ था, है ना। दूसरी चीज़, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। भरने के लिए हमने प्लांट्स बनाए थे, याद है? प्लांट्स जिसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया, है ना। तो देखो, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। अगर मैं केवल इतने को रेंडर देखूँ ना, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है ना। बट ये दिन के समय में अलग आएगा और रात के समय में ऐसा नज़र आएगा। दिन में बस कुछ नहीं है, ये जो अंदर लाइट है उसको ऑफ कर देना, बाहर से एक लाइट डाल देना, ठीक है। अब टेक्निकली यहाँ से कोई लाइट नहीं आती, लेकिन सूरज एक तरफा नहीं होता, सूरज ओमनी लाइट होता है। मतलब वो लाइट ना यहाँ पे बहुत बाउंस बनेगा। इवन मैं तो कहता हूँ, जहाँ तक जितना शॉर्ट आपने इसको रखा है, उसको इतना शॉर्ट रखना नहीं है वैसे, तो आपने इतना शॉर्ट रखा है ना, तो ये लाइट, ये जो दिख रहा है ना, इसका बाउंस इधर पड़ेगा अंदर,
पानी का कास्टिक देखते हो ना, वो बाउंस इधर बनेगा, वो एक इशू है। और यहाँ पूरा वेजिटेशन था बेहतरीन, देखे हो ना, मतलब है प्लानिंग है, मतलब हमारा है ना। यहाँ पे तो उन्होंने कॉन्सेप्ट आर्ट में शायद दिखा नहीं होगा, क्योंकि वो केवल लाइन लाइन में बना था। यहाँ पे ना बकेट था, बकेट पे फिशिंग रॉड्स डले हुए थे। एक दो ठोक एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे इस चीज़ में अभी क्या है ना, रोबोट बैठेगा, रोबोट के आसपास कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना, इन्हीं में से कुछ चीज़ें डब्बे डुब्बी कॉपी मार देना इधर पे, ऐसा तीन चार ठो, एक के ऊपर एक रखा हुआ डब्बा या कुछ ऐसा, ताकि मतलब रोबोट जो है वो कुछ कर रहा है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, अब इस पोर्शन पे आने के बाद कोई भी बदलाव पूरे सीन्स का बदलाव है। तो अब समझ लो, इन स्ट्रक्चर्स में आप अगर छोटी सी चीज़ भी बदलाव कर रहे हो, उसकी वैल्यू, नंबर एंड पोजीशन वैल्यू, यानी स्केल वैल्यू और पोजीशन वैल्यू को कॉपी करो और सब में डालना ज़रूरी है। नहीं समझे? कहने का मतलब है, अभी इस पोजीशन में तुम्हारे सीन अलग अलग हो रहे हैं, बनाए हो ना, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन एक ही बार बदलाव करना पड़ सकता है उस चीज़ में, है ना। कोशिश करो कि सारा कुछ मेंटेन रहे, बस ये दिक्कत ना हो कि कल की डेट में यहाँ पे डब्बा है और दूसरे शॉट में यहाँ डब्बा नहीं है, वो नहीं चाहिए। ठीक है, विल हैव टू स्टे ट्रू बाय द फैक्ट। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे है। वेरी गुड, मतलब आपने बहुत अच्छा एक प्रोसेस पा लिया है ना। अब ये देखो, फिक्सिंग वर्ल्ड, फिक्सिंग बोर्ड पे काम करो, थोड़ा ग्राफिक डिज़ाइनर से मिलो भाई। बगल में ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं। वाह, जसप्रीत, जसप्रीत भी ज्वाइन कर रहा है आज। अच्छा, हाँ, डिस्कशन के लिए। हाँ देखो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो कुछ बताया है मैंने, इन बातों पे ध्यान रखें। और मेन ये जो है ना, ये अच्छा दिख रहा है, बट ये कुछ एक्सप्लेन नहीं हो रहा है यहाँ कि ये है क्या। अब हम क्या बना रहे थे इसको, अलार्म लाइट, लाइट जैसा था वो, एक लाइट, ग्लोइंग लाइट है वो, है ना, लाइट अपन डाल सकते हैं। क्या करो, टेक्सचर पे एक स्टिकर भी तो डाला जा सकता है इन जगहों पे, है ना, या अलार्म रन व्हेन इट्स, है ना, व्हेन ग्लोज, या कुछ ऐसा जो भी कुछ है, तो वो डाला जा सकता है यहाँ पे। क्योंकि देखो, इट इज़ नॉट मेड बाय रोबोट, हेंस इट्स ऑल्सो मेड बाय रोबोट। बेसिकली रोबोट ने ही बनाया है, लेकिन डिज़ाइन रोबोट का नहीं है। समझ रहे हैं, मतलब उसने ला के बस रख दिया है चीज़ों को। तो हो सकता है ये जो पैनल है, ये पैनल ही किसी और जगह का हो, है ना। तो हो सकता है वो पैनल होगा फायर फाइटिंग ग्रुप का, ट्रूप का, तो उस समय का पैनल यूज़ कर रहा है वो। और ये शटर जो है वो मोटरसाइकिल गैराज का हो, तो फिर इसमें क्या होगा कि इधर कुछ आ सकती हैं, वैल्यूज़ आ सकती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, है ना। और ये अच्छा है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा सा अगर स्टिकर्स वगैरह ऐड हो सकें तो करो, नहीं हो सकते हैं वो भी कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा वो भी डाल के। इट्स, है ना, इट्स अप टू यू। ये तो ग्लो में आ जाएगा, पर ये जलेंगे सब कब, जब रात। एक चीज़ जो मुझे लगती है जो आप लोग को देनी चाहिए, बट अगर नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, वो है पावर सप्लाई। हाँ, बैटरी वगैरह अगर बनाए होगे ना, तो इधर पे बैटरी लगा सकते हो। अगर बैटरी बनाए होगे और सिंपल वायर्स ऐसे 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 करके वायर लगे हुए हैं, वो दे सकते हो। वो एक अच्छा मेक सेंस करेगा एनवायरनमेंट में कि किस तरीके से आप का एनवायरनमेंट ग्लो कर रहा है, तो दैट्स गुड। और वो दे सकते हो, वो एक अच्छा चीज़ है, मुझे लगता है डालना चाहिए। ये हिलता है कि ये केवल ऐसे ही है?
सिमुलेट से हो कर सकते हो ना, क्लॉथ सिमुलेशन डाल सकते हो। हम्म, विंड डाल देना, हल्का सा पिन करना है। ठीक है, वेजिटेशन ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये कंप्लीट सेटअप है। और एक चीज़ और, हालांकि आप लोग, ये जो दिख रहा है रबर वाला दिख रहा है ना, इसको ना इधर इधर भी कॉपी करके लगा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि ये कहीं ना कहीं नीचे गड़ा होना चाहिए। अब ये इतना लंबा तो नहीं होगा कि ये एंटायरली नीचे जाए, तो है ना, तो उस जगह पे उसको दिखाने के लिए भले ही फ्लोट नहीं दिखाएंगे पूरे उसको, अगर करोगे तो एक बहुत अलग आ जाता है, लेकिन आई एम नॉट मेकिंग इट हैवी फॉर यू, जस्ट ऐड सम ऑफ दीज। ये रबर वाले जो हैं इन्हीं को कॉपी करके इधर दो 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 भी लगा दिए, तो इसका मतलब समझा, हाँ भाई नीचे में कुछ होगा, एक प्लेटफॉर्म के, बेस प्लेटफॉर्म के लिए हैवी कुछ डाला होगा, और उसके ऊपर में ये सब चीज़ें लगी, तो ये फ्लोट कर रहा है, इट्स लाइक अ बोट। हाँ, अभी ये ऐसा लग रहा है कि ये बहामास के बीच में कुछ है ना, वो लग रहा है। ठीक है, ट्राई डूइंग दैट। और आसपास के लिए ना कुछ प्लैंक्स तैराते रहो, है ना, प्लैंक्स डाल दो पानी के थोड़े आसपास में, क्योंकि दिस इज़ नॉट, हाँ, मतलब यहाँ भी डला रहे, यहाँ भी डला रहे, कुछ प्लैंक्स ऐसे डले रहे, तो आपको ये दिखेगा कि यार दिस इज समथिंग हैज़ बीन डन, क्योंकि शुरुआत के सीन में ना ये फिक्स नहीं हो सकता, किसी भी एंगल से पता नहीं चल पाएगा कि ये एक्चुअली दुनिया रेक्ट हो चुकी है। तो उसके लिए थोड़े प्लैंक अभी डालोगे ना, तो नीचे जाके इस चीज़ को आप बता सकते हो, या फिर शुरुआत करते हुए आपको किसी रेडियो की कर 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 आवाज़ करके बताना होगा। अब रेडियो तो है नहीं, देयर इज नो रेडियो ओवर देयर, नाइदर देयर इज पॉइंट। तो पता है एक्सप्लेनेशन कैसे दे रहे हैं, हमारी स्टोरी एक्सप्लेन कर रही है ना। और तो टूटा वाला है वो देखो टूटा हुआ है तुम्हारी टीवी। अरे तो प्रसारण कौन करेगा, डूब तो गई ना पूरी दुनिया। तो अब क्या दिखा रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन, हम कैसा दिखा रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन दिखा रहे हैं, जो स्टोरी में तीन चीजें मिलती वो एक्सप्लेन करती हैं कि दुनिया के साथ क्या हुआ, है ना। सो दैट इज द थिंग। मुझे ना इसका टेक्सचर थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा था ये इतने एरिए का। कौन? हाँ, रोशन बोल रहा था। ये टेक्सचर बड़ा होने के कारण, देखो टेक्सचर का स्केल डिफरेंस होने से क्या होता है, टेक्सचर का स्केल डिफरेंस होने से क्या होता है, ये हिस्सा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऐसा लग रहा है किसी बहुत बड़ी चीज़ का पार्ट है जो आपने यहाँ लगाया हुआ है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिग थिंग। लेकिन वो अरेंज ऐसा हुआ है जैसे वो इसी चीज़ के लिए बना है, तो बाकियों का स्केल और इसका स्केल ना अलग से नज़र आएगा। इसका स्केल भी इनके हिसाब से छोटा होना चाहिए, तब ये लगेगा कि ये इस ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है, तो वो अंतर इसी से, टेक्सचर स्केलिंग से इसीलिए गड़बड़ाता है पॉइंट। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल बराबर से लगा हुआ है, तो यहाँ कितना क्लीन नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ रैंडम लगा हुआ है, तो यहाँ समझ नहीं आ रहा है। तो ये गड़बड़ मैं बोलूँगा नहीं है, इतना बड़ा मिस्टेक नहीं है, लेकिन डेफिनेटली लोगों का ध्यान ये अट्रैक्ट करेगा। और तुम्हें पता था ये वुडन नहीं था। नहीं तो कौन कौन बोलता है ये, महर्षि? मतलब ये कैसा कॉपर है? ग्लॉसीनेस नहीं है बिल्कुल भी। और वो डेफिनेटली उसने डाला कॉपर का मेट, वो डाल दिया होगा, और ग्रंज डाला होगा, और उसने क्या है, इसके रफनेस बढ़ा दो आप, रफनेस वैल्यू बढ़ा दोगे, और अभी क्या है, यहाँ शाइन बननी चाहिए, ये पूरा लकड़ी लग रहा है ना, वुडन लग रहा है। अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, देयर इज नो डिफरेंस इन दिस एंड दिस टेक्सचर। तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलाव तो करना ही पड़ेगा उस चीज़ में। और ये क्या है ये? हम्म, क्या बात क्या बात क्या बात।
मेरे को लगा घोड़ी है वो। देखो मेल बॉक्स भी स्केल ज्यादा है, तो उसको कम करो। ड्रम से आधा आएगा मेल बॉक्स, मतलब इतना आना चाहिए। थोड़ा छोटा करो मेल बॉक्स को, इसको भी थोड़ा छोटा करो, इसको भी थोड़ी छोटा करो, ये थोड़ा सा बड़ा। हालांकि ठीक है, इस स्केल के हिसाब से इनको थोड़ा थोड़ा छोटा कर दो, कोई ज़रूरी नहीं। अभी फ़िलहाल ये जो स्केल है ना, इसमें आपका रोबोट जो है वो उसका हाइट लगभग इतना जाएगा, तो वो मैनेजेबल है, पीपल विल एक्सेप्ट इट कि ये उतना बड़ा घर नहीं है जितना बड़ा मैंने कॉन्सेप्ट में बनाया था। मैंने कॉन्सेप्ट में उसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाया था, क्योंकि उसका साइज़ ऐसा है कि उस पे वो कलेक्टिबल्स ला ला के रख रहा है ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड का। ठीक है ना, तो ठीक है, दैट्स फाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इस पे वर्क करो। और ठीक है, और कुछ डाउट्स हैं? लाइट्स तो बता दिया है, ठीक है, इसको सर थोड़ा वो नीचे पानी में शैडो मैनुअली बनाया हुआ है। ये वाला। यस सर, उससे नहीं बन रहा है लाइट वगैरह। हम्म। बस बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका एक छोटा सा गिमिक बना देना, रील जैसा होता है ना, प्लेन लिए शेडो नहीं आ रहा तो आता है ना कि ओ नो शेडो, फिर ऐसा करके प्लेन बनाया फटाक से, उसको पानी के अंदर डाला सर, यस शेडो यस, है ना, बस। लाइक एंड सब्सक्राइब, ऐसा वाला करो करो। अच्छा है, ये स्मार्ट इनोवेशन है, तो ये पता चलना चाहिए कि हाँ हमने ये स्मार्टली डाला है उससे। हम्म, बहुत हैवी हो जाता। तो देखो ना, प्लेन से तो हो गया ना, अच्छा आया है, इट्स नॉट नॉट अ बैड थिंग। डालो वो चीज़, थोड़ा सा मैंने बताया रबर वगैरह ऐड कर दो ताकि फ्लोटिंग वाला दिखना चाहिए। वेजिटेशन ज़रूर ऐड करिए। रेंडर क्वालिटी मुझ तक लाने के लिए 4K ही लेके आना, क्योंकि ऐसे में क्या होगा ना, मुझे पास से करने पर कुछ समझ नहीं आएगा। बस मैं दूर से देख के बोल सकता हूँ कि ये गलतियाँ हैं, लेकिन पास की गलतियाँ अभी भी मैं नहीं बता सकता। ये हिस्सा भी ग्रंज होगा, मतलब या तो इसी के जैसा इसको भी करवा दो, ये वाला जो है ना, ये इधर भरवा दो। ये क्या है ना, ये लाइनिंग के कारण वो बार्न जैसा लग रहा है। ये ऐसा कैसे शटर है वो? उसको शटर नहीं बनाना है। कॉन्सेप्ट आर्ट में कई बार हम लोग क्या होता है, शेड डालने के लिए ऐसे ऐसे लाइन मार देते हैं, उसको शटर नहीं बनाते। वहाँ अगर होगा तो हमसे पूछो, हम बता देंगे। ये एक्चुअली इसी से कनेक्टेड कुछ है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी दिखाना नहीं है कि उसके अंदर क्या है। दूसरा ये गलत है, ब्लैक नहीं देना है, सॉरी, ब्लैक नहीं देना है इसको। वो पीतल तांबा या क्या बोलते हैं ना वो, पूरा जंक लगा हुआ केज जैसा होना चाहिए। अंदर तो खाली दिखाओ, लाइट ब्लैक भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। और इसका साइज भी देखो ना कितना मोटा सा है, मोटा नहीं हो तो पतला छोटा सा लगा होना चाहिए, वो एडजस्ट करो। बाकी ठीक है, इतनी चेंजेस करो, फिर उसके बाद देखते हैं। ये वाला भी फिक्स करना है, तो वीडियो देख लेना, वीडियो में काफ़ी कुछ बदलाव है ना, करो करो उसे। दोनों, ये दोनों सिंपल है ना, देखो ना, यहाँ मछली का कैरेक्टर मैस्कॉट डाल दो, कोई फोटो डाल दो मछली का हंसता हुआ, है ना, और यहाँ पे डालो वर्ल्ड का कुछ, पृथ्वी डालो, ग्लोब डाल दो, यहाँ क्लाउड डाल दो, है ना, कुछ कुछ। क्या है ये, है क्या, ये जनरली एक फार्म से लाया हुआ हो सकता है, एनजीओ से लाया हुआ, अमेरिकन जगह से लाया हुआ बोर्ड हो सकता है जो इधर लगाया जाए, तो ऐसा हो सकता है ना। और कपड़े नहीं है तुम लोग के किसी भी जंक में,
कपड़े डालने थे, पर ठीक है, कोई हम ज़्यादा हैवी नहीं कर रहे। डालते तो बेहतर रहता है ना, कि कपड़े अगर यहाँ पे डले हुए हैं, इधर पे कुछ कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि कपड़ा कहीं भी नहीं है। तो क्लॉथ का एक पॉइंट है। ठीक है, बाकी ठीक है। और लाइटिंग में और वर्क करना है, शेडोज़ हमें चाहिए हैं, है ना, इधर शेडोज़ वगैरह चाहिए। और इसको खुद को करके देखो, सोच बचपन में देखते होगे ना, जब घर घर से आप नींद से उठते थे, तो 8-9 बजे का जो समय या 7-8 बजे का जो समय होता था, आप घर से बाहर जाते थे तो आपको दरवाजे पे एक बड़ी लाइट पड़ती थी, और ठंड के समय पे खासकर आप बैठ के वो लाइट का मज़ा लिया करते थे। तो ये मज़ा जनरली क्या इन इन जगहों पे आ सकता है। हाँ, मतलब आप वो वार्म टोन दिखाएं, है ना, यहाँ बहुत येलो टोन हो गया है, थोड़ा वार्म टोन दिखाओ। ये बहुत ब्राइट है, मैं जानता हूँ कि ऊपर उस समय पे डेफिनेटली ब्राइट टोन होगा, है ना, लेकिन थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन भी करना होगा, तो विल विल टेक सम लिबर्टी, बट बाकी ठीक है। ऑल एंड ऑल वी आर गोइंग गुड। और कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? इसका तो मेरे को वो करना है अभी, बाल बनाने हैं ऐसे। क्या? हम्म, 5-6 मिनट ले रहा है इस। अगर पानी अलग से किया जाए और ये अलग से किया जाए, तो कंपोजिशन में आपको सोचना पड़ेगा कि आप में कुछ गलतियां अगर रह गई तो कंपोजिट में फिक्स कर। हम्म, ओके। हाँ, हाँ वो पूरे, सही बात है, सिमुलेट करके डाल देंगे। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लास्ट में कलर करेक्शन और वो चीज़ करनी पड़ेगी, तो उसके लिए जस्सी और युवराज को थोड़ा सा बैठना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ठीक। यस सर। सर ओके। उसमें प्लांट्स वगैरह पानी में कोलाइड करके बनाना पड़ेगा। हाँ, तुम कैसे भी करके बनाओ। एल्गी, एल्गी, वो तो एक प्लेन है, ओपेसिटी में आप डाल के एल्गी का उसको क्लॉथ सिमुलेशन या कोलाइड कर देना, तो ऐसा ऐसा होता रहेगा। वो ठीक है, देख लेना जैसा आप लोग को लगे। वो आपको ज़रूरी है। ऑल राइट, सो जसप्रीत आप जा सकते हैं, युवराज आप जा सकते हैं, तब तक हम। ओके सर, बाय सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, अब आप लोग, हम लोग चलें अपना मैप क्रिएट करने के लिए। मैंने कौन सा मैप बना रहा था, एनवायरनमेंट? बुचर का? हम्म। प्रोजेक्ट का नाम क्या था? प्रोजेक्ट का नाम नहीं पता ना। प्रोजेक्ट का नाम ही नहीं पता मुझे। देखता हूँ मैं, क्या नाम का प्रोजेक्ट था। हम्म, वीडियो नहीं आया? आया होगा, मैंने भेजा हूँ ना। हम्म,
देखो ना, आज का आज ही रहेगा। हम लोग क्या करेंगे आज, थोड़ा सा हम लोग मैप इन्वायरमेंट तैयार करेंगे। इसमें हम लोग ने क्या क्या चीज़ें देनी है, तो सबसे पहले तो लाइट पुट कर देते हैं। एक डायरेक्शनल लाइट रहेगा, और स्काई लाइट तो हमने ऑलरेडी डाल दी है। हमको यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड चाहिए, एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग चाहिए, स्फेयर रिफ्लेक्शन कैप्चर चाहिए। एक मिनट, ये नहीं, बॉक्स रिफ्लेक्ट, प्लानर रिफ्लेक्शन, डिके, पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम तो नहीं चाहिए, स्काई एटमॉस्फेयर चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास सारे बेसिक डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस अवेलेबल अवेलेबल हैं। नाउ वी आर गोना गो फॉर क्विक्सेल ऐड कंटेंट, और एक एक करके मैं कंटेंट ऐड करूँगा, मल्टीपल कंटेंट नहीं ऐड करूँगा, बिकॉज उसमें क्या होता है, वो प्रोडक्ट एसेट घूम जाता है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। ओके, गो टू कलेक्शन, देखते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है। नाइस प्रोजेक्ट हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, बट देयर इज़ वन इशू। ओके, ये भी है, दैट्स गुड। चलो, सारी चीज़ें एक साथ अब डालना शुरू करते हैं। सो व्हाट आई डू, आई टेक दिस वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, और डाउनलोड तो हो जाएगा। मैं जब तक यहाँ पे ऑल्ट जे कर लेता हूँ, और यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे एनवायरनमेंट। ठीक, सो विल बी गोइंग फॉर मॉडलिंग। ठीक है, एंड आई गो बाय हियर। ठीक है, एंड देन हम ड्रॉ कर लेंगे एनवायरनमेंट को। प्रोबेबली एक रूम या एक बड़ा स्केल ड्रॉ करेंगे। ठीक, और आई डोंट नीड अ पॉली एक्सट्रूड। पर्सपेक्टिव, उप्स, काफ़ी स्काई स्क्रैपर बना लेता पूरा, है ना। कुछ नहीं है, स्केल जो है वो 0.0। ओके, नो 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 नो, हाइट बस चाहिए ना मुझे। तीन बार जीरो लगेगा। ठीक है, नाउ वी हैड समथिंग लाइक दिस, और कंप्लीट करो, इसको सेलेक्ट करो, और एक बड़े एरिया पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, नाउ क्योंकि हमने जनरेट कर लिया है यूज़र, और हमारा क्विक्सेल कंटेंट कहाँ है, ठीक, इसको हम ऐड कर देते हैं। तो नाउ, हाँ, ये ऐड हो गया। विल जस्ट डायरेक्टली पुट इट ओवर आवर, ठीक है, needs to be unbuilt। कौन सा लाइट है मूवेबल रहेगी, सारी तो मूवेबल हैं। स्काईलाइट का इशू है क्या? हाँ, मूवेबल तो रख दिया हमने। हम्म,
हाँ, इसलिए हम इसको लेआउट कर देंगे। तो लेआउट करने से क्या होगा, हालांकि मतलब मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दूंगा तो अब मुझे ये बराबर से फिक्स्ड नज़र आएगा, है ना। बाकी मैं टाइलिंग जो है वो वहाँ से भी सेट कर सकता हूँ, जैसा हम लोगों ने मटेरियल टाइलिंग पे देखा था। अब हमारे पास ये सीन आ गया है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना गेट अ बॉक्स, राइट। और इस बॉक्स को हम, इसकी हाइट जो है वो बढ़ाएंगे, और रोटेशन ही है बस। ठीक है, इट्स अबाउट दिस हाइट करके। इतना तो 0.8, 0.9 वैल्यू या 0.6 वैल्यू पे कवर करेंगे, ठीक। ठीक, सेलेक्ट करेंगे और ठीक है, कॉपी करके हमने यहाँ पे लगा दिया। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। अगेन विल सेलेक्ट एंड विल टेक अ रूफ। ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक, नाउ अगेन विल गो फॉर एड क्विक्सल। वॉल या जो ये लगे हुए हैं इनके लिए हम पेंट ऑन ट्रैप, और ये ट्रैप लगा हुआ, ये कपड़े टाइप वाले हैं, है ना। टार्प है ये, टार्प। विल बी नीडिंग इस टाइप के कंक्रीट वॉल भी लगा सकते हैं, इस टाइप के रस्टी बोट हल, है ना, डैमेज्ड कंक्रीट ये लगाया जा सकता है। विल ऐड अ डाउनलोड। एक और ऐड करते हैं। See the damaged concrete, I'll put it on one object, right। and instancing किया जा सकता है, ये इंस्टांस नहीं है, सारे अलग अलग बने हुए हैं, है ना। so I'll tell you how to do the instance, but we can select, ऐसा भी कर सकते हो ना, you can select all that, assign material to selection आता नहीं है इसमें।
हम इसको कोड से ज़रूर कर सकते हैं, ये टेक्सचर को प्रोसीजरल कोड से कैसे तैयार किया जा सकता है, ब्लूप्रिंट पे कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के मटेरियल कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा या कब चेंज होगा। तो इसी मैप में डेफिनेटली हम लोग ये चीज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने ये लगा दिया एंड देन नाउ विल गो बाय ऐड क्विक्सेल मेगा स्कैन। अब देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, राइट, तो इनको अलग से लगाया जा सकता है। यस यू मे कम। हो गया बात नीचे। हम्म हम्म। हाँ हाँ। वो निकल गए थे ना वो डायरेक्टर सर। हाँ वो अभी अभी नहीं है शायद। हाँ नीचे जाते जाते देख लेना क्या हो गया था। अच्छा वो वाला बात। ओके कोई नहीं, हो जाएगा। कुछ नहीं तो मैडम से ही कर लेना। तो क्या बोली? ओके, बोलना मैडम हम लोग जा रहे हैं, अब आप लोग बताएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। ओके। अब देखो ये जो है ये डिकेल है। डिकेल जो होता है ये ऐसा टेक्सचर होता है जो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, इसको 3D टेक्सचर भी बोलते हैं। मैंने बताया ही था प्रीवियस भी कि ये डब्बे के अंदर आता है। तो देखो ये डिकेल है, सिंपल एक डिकेल ऐड कर देंगे तो ये ऐसा आएगा, राइट। तो आपका जो कंक्रीट का जो हिस्सा है वो है ना, स्केल करके छोटा करोगे, थोड़ा सा ऊपर लेके आओगे। हाँ, उसमें बकायदा आ जाता है। और ये जनरेट हो रहा है ना, तो अपन इसको कहाँ डालेंगे, करीब यहाँ, है ना, दीवार पे लगाना है। और थोड़ा सा हम इसको worn आउट टेक्सचर है ना, यही वाला लगाना है। वैसी बात है, इधर ले जाओगे तो वो फटेगा ना। पोजीशन जो है वो आप ये वाली दे सकते हो। कौन आया? एक ही जन तो है। मोमेंट ग्रेड कम कर दो, इसको यहाँ पे लगा दो। अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है तो फिर ये ऐसा प्रोजेक्शन होगा, तिरछा, है ना, अगर आपको वैसा प्रोजेक्शन चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जैसा होगा वैसा दिखेगा। हाँ कुछ
हाँ बताइए। वैसे कैसे सेंड करना है वो भी? हाँ भाई। मेरे को कंटेंट नहीं सेंड किया वो, जब उसको कंटेंट के लिए बोला तो मेरे को बस ना हम्म ये ये सेंड कर दिए, इसमें से कुछ डिज़ाइंस वगैरह मिल जाएगा, आप ये देख लीजिए करके, मतलब ये बना रहा हूँ अभी मैं। हम्म तो इस पे जो जो कंटेंट डाले हैं, जैसे मेड इन इंडिया हो के ये पैरी वैरी वाला हम्म। और ये सब डाल दिया हूँ बस मैं। हाँ बस ठीक है ना लेकिन उतना। बैक का नहीं है मेरे पास, जैसे वो हम्म। कुछ भी। अरे तो बैग का तो इंग्रेडिएंट कंटेंट होता है ना, हाँ तो ये वाला है। वहाँ पे आप क्या करो, एक लोरम इप्सन डाल के हम्म, इंग्रेडिएंट सैंपल कंटेंट करके डाल दो। ठीक है। बाकी सर डिज़ाइन ठीक दिख वगैरह रहा है, डिज़ाइन तो ठीक दिख रहा है। ये डब्बे के लिए है लेकिन, कि आप नहीं, वो किसके लिए? पैकेट वाला ये अच्छा इसी के ये लिए इसी पाउच के लिए, वाला। पाउच के लिए, हाँ ओके। ये सर। अच्छा ठीक है ना, हाँ वो तो स्ट्रिप वाला है, हाँ इसीलिए कट ये मार्क्स आपको की बोला ज़रूरत था। नहीं है। नीचे इंचेस के मार्जिन हिसाब से। बराबर है ना इंचेस के हिसाब से? हम्म, ठीक है ना, अच्छा दिख रहा है ये तो, उसमें कुछ नहीं है। बार कोड और ये सब चीज़ों का जो डिज़ाइन है ना, हाँ वो इधर आएगा ना सब बार कोड हाँ। वगैरह उसका तो। तो उसका सैंपल बार कोड वो हियर ऐसे ही करके, निकाल, नेट से निकाल के डाल देता हूँ। हाँ ठीक है ना, एक ऐसे ही बार कोड डाल दो, बोलना इसको यूज़ मत करना आपका, मैं नेट से निकाल के डाला हूँ। हम्म, तो आप देख लीजिए, डिज़ाइन कुछ इसी टाइप के होंगे, आप कुछ भी बदलाव इसमें बोल सकते हो। हम्म, ठीक है, तो बाकी जो है ना उस जगह पे लोरम एप्सम वाला जो टेक्स्ट होता है उसको डालिए। ठीक। ठीक, ओके। ओके ओके। ऑल राइट, सो अभी फ़िलहाल गाइज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, है ना, जो हमारा टेक्सचर प्रोजेक्शन है, और इसके मैप को हम सेव कर लेते हैं। याद रखना ये जो फाइल है मैप 01 है ना, और हमारा जो प्रोजेक्ट है मैप 01 से ही नज़र आएगा ना। प्रोजेक्ट आई थिंक यही है हमारा, मैप 01 ही प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब इसके उस पर बात करेंगे, क्योंकि बाहर देखो सूरज के कारण कितनी है ना वो वॉल्यूम आ रहा है, तो पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम को यूज़ करेंगे ओवरऑल सब जगह, एक बार में लगाएंगे ताकि ये कंप्लीट एक सिंगल लाइट में रहे, क्योंकि अभी आप कहीं पर भी जाओगे तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी कम मिलेगी। वो देखो बार बार हिल रहा है, वो लाइट के कारण, डायनेमिक लाइटिंग के कारण है। और अभी भी डायरेक्शन लाइट आपको पता ही है कि, ओ सॉरी ये तो वो वाली लाइट, ये है डायरेक्शनल लाइट। हाँ, डायरेक्शनल लाइट जो है ये आने के बाद सीन का लाइट अलग हो जाता है, तो पोस्ट प्रोसेस लाइट्स को हम लोग फिक्स करेंगे। हाँ, ये वाला मैंने बताया था, ये ना स्टैटिक से मतलब लाइट बेक नहीं है, इसके कारण से वो वैल्यू एरर आ रहा है। अभी डायनेमिक लाइट सेट है, लाइट बेकिंग जो है वो एडवांस फॉर्म ऑफ लाइटिंग होता है, तो इसको हम लोग अलग से देखेंगे। लेकिन ये जो है क्या बोलते हैं आपका डायनेमिक लाइटिंग, ये ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है डायनेमिक लाइटिंग, बेक वाला कम यूज़ करते हैं। ठीक, सो बाकी ये वाला जो है ये एरर हटेगा जब आपकी कोई एक लाइट या कोई एक लाइट इफेक्टेड प्रोडक्ट जो होगा ना वो यहाँ स्टैटिक पे सेट होगा, इसके कारण से उसको मूवेबल पे सेट करना होगा। हो सकता है लिस्ट में कोई एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो दूसरे उस पे सेट होगा, है ना, तो वो उसको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है लाइट का जो इस पोर्शन पे सेट है ना। बाकी आप इसको रेंडर करोगे तो ये ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पे अभी और कॉर्नर्स पे काम करना रहेगा। इस टाइप से फिर हम इसको सीन को भरेंगे, एंड देन बीच में एक कैरेक्टर डाल के विल मूव इट आउट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, इसको यहीं तक करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। वो देखो Hi, बॉक्स sir. एक्सट्रूड, ओके बाय बाय। अरे तुम्हारा नहीं है, मतलब वैशाली लोग का है। ठीक।